नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं नए साल में सितारों की चाल पर। मंगल का साल 2025 ज्यादातर राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। कुछ के लिए घर में परेशानी रही तो कुछ के लिए कारोबार में। किसी को सेहत ने सताया तो किसी को पूरे साल सुकून नहीं आया। लेकिन अंकों के हिसाब से नया साल सूर्य देव का है, जिन्हें नई ऊर्जा और नई दिशा का कारक माना जाता है। तो आज आपको बताएंगे कि 2025 में चाहे जैसी भी समस्याएं रही हों, लेकिन सभी राशियों के लिए नया साल कैसी खुशियां लेकर आने वाला है। आज आपको न सिर्फ राशियों के हिसाब से बल्कि जन्म तारीख के आधार पर भी नए साल की भविष्यवाणी विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही शेयर मार्केट और सोने चांदी में निवेश को लेकर ज्योतिषियों की राय जानेंगे। शुरुआत करते हैं राशियों के हिसाब से नए साल की भविष्यवाणी से। नए साल को लेकर देश दुनिया में रौनक है। नए सपने, नए रेजोल्यूशन, नए प्रॉमिस और इन सब के बीच ये जानना जरूरी है कि 2026 में ऐसा क्या नया हो सकता है जो 2025 में नहीं हुआ। एक बड़ा अंतर तो यह है कि अंकों के हिसाब से 2025 मंगल का साल रहा और 2026 सूर्य का साल है। इसलिए जानकार मान रहे हैं कि दोनों के नतीजों में काफी फर्क होगा। चलिए ज्योतिष के हिसाब से समझते हैं कि सभी 12 राशियों के लोगों को इस साल नया क्या मिल सकता है। अच्छा हो या बुरा, वक्त एक सा नहीं रहता। पिछला साल अगर परेशानियों में गुजरा तो तय है कि नए साल में हालात बेहतर होंगे। 25 में अगर चुनौतियों का सामना किया तो 26 में मन की मुराद पूरी हो सकती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ज्योतिष के जानकारों का दावा है कि नया साल वाकई अच्छा है, क्योंकि ये साल सूर्य देव का है, नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भरा है। मेष राशि का ही हाल देख लीजिए। 2025 में सेहत को लेकर तनाव रहा और बेहिसाब खर्च से टेंशन रही। इसी तरह वृषभ राशि के लोगों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। उत्साह में भी कमी रही और सुख भी नहीं मिला। वहीं मिथुन राशि के लोगों को 2025 में परिवार और रिश्तों में तनाव झेलना पड़ा। जाहिर है इससे मनोबल में कमी रही, लेकिन नए साल में हालात बदलने वाले हैं। पराक्रम और परिश्रम के बल पर नई चीजें प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। अचानक धन लाभ की स्थिति दिखाई देगी। सामाजिक प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यवसाय सब में उन्नति का योग बनता हुआ दिखाई देगा। यद्यपि शुक्र अष्टम में रहेंगे तो थोड़ा सा मनोबल पर असर जरूर पड़ेगा, फिर भी काफी सकारात्मकता रहेगी, क्योंकि पारिवारिक जीवन बहुत सुखमय रहने वाला है। और आर्थिक पक्ष की बात किया जाए तो आर्थिक पक्ष अचानक धन लाभ वाला होगा। अचानक, चाहे वो शेयर बाजार से जुड़कर कार्य करते हैं या प्राइवेट कोई कार्य करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, इस वर्ष उनके आर्थिक पक्ष में मजबूती आएगी। मिथुन की अगर हम बात करते हैं, 2026 में आर्थिक पक्ष काफी सशक्त होगा। साझेदारी के कार्यों में लाभ हो रहा है। सरकारी तंत्र से लाभ होगा। जो लोग भी सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उनको नौकरी लग सकती है। क्रोध में अधिकता होगी, इसलिए नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। धन संबंधी प्रगति, विदेशी धन प्राप्ति का योग, विदेशी भ्रमण का योग, जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। ज्योतिषों की राय में 25 मंगल का साल था, लिहाजा तनाव, नाराजगी और क्रोध की वजह से काम भी बिगड़े और रिश्ते भी। लेकिन सूर्यदेव के साल में यानी 26 में तस्वीर बदलती हुई दिखेगी। अब देखिए, 2025 में कर्क राशि के लोगों को बेहिसाब खर्चे ने परेशान किया। संतान को लेकर भी उलझन रही। सिंह राशि के लोगों को भी मानसिक उलझन रही और शत्रुओं ने भी खूब सताया। इसी तरह कन्या राशि के लोग घरेलू मामलों से चिंताग्रस्त रहे। आमदनी तो ठीक ठाक रही, लेकिन मानसिक उलझनों ने परेशान किया। मगर 2026 में हालात पूरी तरह बदलने वाले हैं। कर्क की अगर हम बात करते हैं तो 26 की स्थिति यह कह रही है कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, घर, गाड़ी, अचल संपत्ति का लाभ होता दिखाई देगा। यद्यपि ऐसा नहीं है कि आप अपने मूल स्थान पर इनकी प्रगति करेंगे। घर से दूर जाकर प्रगति कर सकते हैं। भाग्योदय या कार्य क्षेत्र स्थान परिवर्तन हो सकता है। स्थान परिवर्तित करके जाएंगे तो लाभ ज्यादा मिल सकता है। तो सिंह राशि वालों के लिए इस वर्ष मनोबल में बहुत अच्छा सुधार दिखेगा। स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार दिखेगा। विचारों में सकारात्मकता आएगी। आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत रहेगा।
पुरुषार्थ बना रहेगा, परिश्रम खूब कर पाएंगे, सुख के संसाधन, गृह, वाहन सुख में वृद्धि हो रही है। 2026 में समय परिवर्तित होगा, विशेष करके प्रतियोगिता के क्षेत्र से, शत्रुओं पर विजय की दृष्टिकोण से, मुकदमा के दृष्टिकोण से बेहतर समय रहेगा, विजय को प्राप्त करने वाला समय रहेगा। ऐसा नहीं कि 2025 में सिर्फ चुनौतियां ही थी। कई राशि के लोगों को इस साल ने मालामाल किया, सुख सुविधाएं दी, लेकिन मंगल का असर कमोबेश सभी ने महसूस किया। तुला राशि के लोगों को दाम्पत्य जीवन में उलझन हुई, कार्यों में विलंब हुआ और मन माफिक नतीजे नहीं मिले। इसी तरह वृश्चिक राशि के लोगों को संतान पक्ष को लेकर चिंता बनी रही, ज्यादातर कार्यों में देरी हुई और धनु राशि के लोग सेहत को लेकर परेशान रहे। इसके अलावा संतान को लेकर भी पूरे साल चिंता रही, लेकिन अब यानी नए साल में चिंता की कोई बात नहीं। तुला राशि के लिए 2026 में पुरुषार्थ बढ़ रहा, सामाजिक दायरे में वृद्धि हो रही है, राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिल रही है, आय के साधन बन रहे हैं, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, उसमें जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। जो नकारात्मकता थी वो इस वर्ष सुधर रही है। वैवाहिक जीवन के लिए यह वर्ष बहुत सकारात्मक है। वृश्चिक की बात करेंगे, 2026 में आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत सशक्त होने जा रहे हैं, विशेष करके वे लोग जो वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से कार्य करते हैं, बोलकर कार्य करते हैं, चाहे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, चाहे वह वकालत के क्षेत्र में हो, टीचिंग के क्षेत्र में हो, सेल्स मार्केट के क्षेत्र में हो, वहां पर ये बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में परिवर्तन, उन्नति, प्रमोशन की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन बेहतर हो रहा है। धनु की बात करते हैं, इस वर्ष पराक्रम हो, पुरुषार्थ हो, प्रतिष्ठा हो, संघर्ष हो, भाग्य हो, सभी दृष्टिकोण से एक बेहतर परिवर्तन हो रहा है। पदोन्नति की स्थिति बन रही है, प्रमोशन के आसार बनेंगे, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो अथवा सरकारी क्षेत्र में हो, कहीं भी हो। बात सिर्फ इतनी नहीं कि सूर्यदेव की वजह से नए साल में नकारात्मकता दूर हो जाएगी। अहम ये भी है कि इस साल की शुरुआत से ही ग्रहों की जो चाल होगी वो सभी के लिए खुशियों की गारंटी है। यानी अब तक जो परेशानी थी वो रफू चक्कर होने वाली है। जैसे मकर राशि के लोगों को 25 में घरेलू सुख की कमी रही, दाम्पत्य जीवन में भी उलझन रही। कुंभ राशि के लोगों को भी पारिवारिक विवाद और उलझन का सामना करना पड़ा। जाहिर है इनके सुख में भी कमी रही। और मीन राशि के लोगों को तो सेहत के मामले में टेंशन रही, बनते काम बिगड़ गए क्योंकि भाग्य का साथ ही नहीं मिला। लेकिन अब इन तीनों राशियों के लिए अच्छे दिनों की आहट है। 2026 में देखा जाए तो प्रगति के दृष्टिकोण से बहुत सकारात्मकता रहेगी। एक तरफ जहां सामाजिक दायरे में वृद्धि हो रही है, परिश्रम में वृद्धि हो रही है, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त हो रहा है, बौद्धिक क्षमता का सार्थक प्रयोग हो रहा है, आर्थिक पक्ष में मजबूती आ रही है। कुंभ की बात करेंगे, 2026 में आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत रहने वाला है, आय के नए साधन बन रहे हैं, बौद्धिक क्षमता के आधार पर नए उद्योग विकसित हो रहे हैं, व्यापार में वृद्धि हो रही है, पदोन्नति हो रही है, नौकरी में सूर्य के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन बेहतर हो रहा है, जीवन साथी के सफलता की स्थिति बन रही है। अब हम मीन की बात करते हैं तो पुरुषार्थ, बौद्धिक क्षमता के दृष्टिकोण से, अध्ययन के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, संतान के दृष्टिकोण से बेहतर होगा, नौकरी के दृष्टिकोण से बेहतर होगा, नेतृत्व के दृष्टिकोण से बेहतर होगा। मतलब ये कि सभी राशियों के लिए नया साल नई खुशियाँ, नई ऊर्जा लेकर आ रहा है। इसलिए नए साल का स्वैग से स्वागत कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सिर्फ राशियों के जरिए ही नहीं बल्कि जन्म की तारीख के आधार पर भी आने वाले कल की तस्वीर बनाई जाती है, भविष्यवाणी की जाती है। 1 से 9 तक के सभी अंक किसी न किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे 1 नंबर सूर्यदेव का है और 9 मंगल का। तो चलिए समझते हैं कि आपके जन्म की तारीख यानी मूलांक के हिसाब से आपके लिए नया साल कैसा हो सकता है। 1 नंबर मूलांक और 1 नंबर भाग्यांक की बात कर लेते हैं, जो किसी भी मंथ की 1, 10, 19 और 28 को बॉर्न हुए। 2026 में ये करेंगे क्या क्या? नई शुरुआत का शक्तिशाली साल जो अपने जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन 2026 लेकर के आ रहा है। खुद के फैसले, खुद का नेम फेम, खुद का आत्मविश्वास स्ट्रांग होगा। प्रमोशन, बिजनेस और लीडरशिप रोल में ये आगे रहने वाले हैं। लोग आपकी सुनेंगे अब और आपका आत्मविश्वास दोबारा वापस आ रहा है। खुद के नाम पर नया कार्य शुरू करें। बड़े निर्णय लेने से ज़रूर पहले सोचें, किसी बड़े से राय लें। सुबह जल्दी उठना शुरू करें और ईगो क्लैशेस से थोड़ा सा दूर रहें।
मूलांक और भाग्यांक 2 नंबर, इनके जो रूलिंग प्लैनेट है वो है चंद्रमा। 2025 इनके लिए इमोशनल कंफ्यूजन से भरा था, रिश्तों में दूरी थी, प्रॉब्लम्स थी, कठिनाइयाँ थी, ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा थी, जिससे इनकी नींद भी अच्छी नहीं रही है, खुद की वैल्यूज़ पर शक किया है। लेकिन वही 2026 जहां सूर्य का अंक है, सूर्य चंद्रमा को रोशनी देता हुआ पूरी तरह नजर आ रहा है, यानी मानसिक शांति रहेगी, मजबूत पार्टनरशिप, रिलेशनशिप बड़े स्ट्रॉन्ग रहेंगे इनके, और साथ ही साथ इस साल रेडी टू मिंगल, शादी के भी पूरे चांसेस बन रहे हैं। नंबर 3 की बात कर लेते हैं। गुरु का नंबर है और जिनका भी मूलांक 3 या भाग्यांक 3 है, जो किसी भी माह की 3, 12, 21 और 30 को बॉर्न हुए हैं। तो 2025 में उन्होंने सीखा तो बहुत, लेकिन उस सीखने के साथ साथ उसका कुछ फल नहीं प्राप्त कर पाए। पुराने अधूरे काम इनके बहुत छूटे हैं। साथ ही साथ गुरु या मेंटोर की जो तलाश में थे वो इनको नहीं मिल पाया। आत्म विश्लेषण में इनको कहीं ना कहीं कमी नजर आई। लेकिन 2026 में दूसरी तरफ ये आत्म विश्लेषण में बहुत आगे आने वाले हैं, नेम फेम पहचान को बनाएंगे। साथ ही साथ 2026 इनके लिए सुनहरा रहेगा। टीचिंग में, कंटेंट में, मीडिया इंडस्ट्री में, नॉलेज में ये बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाले हैं 2026 में। जितना अच्छा बोलेंगे, क्योंकि बोलने से ही इस साल आप पैसा कमाने वाले हैं। अब भाग्यांक 4 या मूलांक 4 की भी बात कर लेते हैं, जो किसी भी माह की 4, 13, 31 और 22 को बॉर्न हुए हैं। ये राहु का नंबर है। संघर्ष, रुकावटें, मेहनत का फल नहीं मिल पाना, सिस्टम का टूटना और मानसिक थकान आपने 2025 में देखी है। लेकिन 2026 में आपके जीवन में अब आने वाला है बहुत सारी क्रिएटिविटी, बहुत सारा आत्मसम्मान आपका बढ़ेगा। साथ ही साथ आपके जीवन में जो रुके हुए कार्य थे वो अब पूरे होंगे और स्टेबिलिटी आएगी। साथ ही साथ प्रॉपर्टी, जॉब में अब आपको कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। सबसे बड़ा फ़र्क 2025 में जहां आपने संघर्ष को देखा, वहां 2026 में एक संरचना आप पूरी करेंगे और अब आप आगे बढ़ेंगे। 2026 5 नंबर, 23 नंबर और 14 नंबर के लिए कैसा रहने वाला है? सबसे पहले 2025 की बात कर लेते हैं। अचानक बदलाव इन्होंने 2025 में देखे हैं। पैसा आया भी गया है, गया भी है और अस्थिरता बहुत रही है। लेकिन 2026 में इनके ऊपर बहुत बड़ी अच्छी उछाल ये देखने वाले हैं। ट्रैवल में, मार्केटिंग में, मीडिया इंडस्ट्री में या फिर वाकपटुता में इनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने जा रहे हैं। मल्टीपल इनकम के सोर्सेज इनके खुलेंगे और नेटवर्किंग में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। 2025 में जहां ये डिसबैलेंस रहे, वो 2026 में इन पर अवसरों की बारिश होने वाली है। अब भाग्यांक 6 और मूलांक 6 की बात कर लेते हैं, जो किसी भी माह की 6, 15 और 24 को बॉर्न हुए हैं। 2025 इनके लिए रहा। रिश्तों का अंत हुआ, रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे, इमोशनल इनको बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस रही और दिल से लेने के जो निर्णय हैं उनमें इनको हार मिली। लेकिन 2026 में इनके लिए लव, लग्जरी और कंफर्ट तीनों लेकर के आ रहा है। मैरिज और रिलेशनशिप अच्छे होंगे, हील भी होंगे और साथ ही साथ क्रिएटिव सक्सेस इनको मिलने वाली है। सबसे बड़ा फर्क 2025 में इनके टूटे रिश्ते और 2026 में इनको मिलेगा सच्चा प्यार। जिनका भाग्यांक 7 है या किसी भी महीने के 7, 16 और 25 को बॉर्न हुए हैं, इनका पिछला साल थोड़ा अकेलापन रहा है। लेकिन 2026 में अब इनकी स्पिरिचुअल वॉकिंग होने वाली है। साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, इसमें इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी। हीलिंग क्षेत्र में बहुत आगे जाने वाले हैं, रिसर्च क्षेत्र में बहुत आगे जाने वाले हैं। 2025 में जहां इनको खालीपन रहा, वहीं 2026 में इनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश लेकर के आ रहा है। अब इनके लिए ध्यान, मेडिटेशन ज़रूर करें और साथ ही साथ गंगा जल से अगर स्नान करते हैं तो इनके लिए बेहद शुभ रहेगा। अगला मूल्यांक है 8 नंबर और जो किसी भी माह की 8, 17, 26 को पैदा हुआ है। आपका भाग्यांक या मूलांक 8। भारी कर्म रहे, काम बहुत नहीं सही से हो पाए, डिलेज बहुत रहे, फाइनेंशियल डिसबैलेंस बहुत रहा। लेकिन 2026 में पावर, अथॉरिटी और साथ ही साथ स्टेबल इनकम इनको मिलने वाली है। 2025 इनका परीक्षा भरा रहा, 2026 इनका पुरस्कार भरा रहेगा। शनि महाराज को तेल ज़रूर चढ़ाएं और कुछ ना कुछ काली चीज़ों का दान हर शनिवार को करें और हनुमान जी का हनुमान चालीसा और अष्टोत्तर शतनाम ज़रूर पढ़ें। अब भाग्यांक 9, जो किसी भी माह को 9, 18 या 27 को पैदा हुए हैं, भाग्यांक 9 या मूलांक 9 वाले,
इनका 2025 बहुत इमोशनल डिसबैलेंस रहा, कार्मिक क्लोजर बहुत रहे इनके साथ। 2026 इनके लिए न्यू आइडेंटिटी, न्यू पीसफुल लाइफ और साथ ही साथ बहुत सक्सेस लेकर के आ रहा है, रिस्पेक्ट लेकर के आ रहा है। फर्क अगर हम जाने, 2025 तो अंत था और 2026 पुनर्जन्म और नई शुरुआत हो रही है, एक फ्यूनिक्स पक्षी की तरह। तो आपके लिए 2026 बेहद शुभ रहने वाला है। हनुमान अष्टक का पाठ करें, हनुमान चालीसा पढ़े और लाल मसूर की दाल शिवलिंग पर हर मंगलवार को चढ़ाना बिल्कुल न भूलें। नए साल में तरक्की और निवेश की क्या स्थिति होगी, शेयर मार्केट, निवेश और सोने चांदी के दाम को लेकर क्या भविष्यवाणी है, इसके अलावा भारत के पड़ोसी देशों से क्या रिश्ते होंगे, चलिए इसे सितारों की चाल से समझते हैं। 9 के बाद आता क्या है? 10 मतलब 1। तो नई शुरुआत तो हो ही रही है, एक साइकिल खत्म हो रही है। जैसे कहते हैं एवरी 30 साल में बहुत मेजर रिफॉर्म होता है फाइनेंशियल। क्यों? शनि अपनी साइकिल पूरी करते हैं। वैसे ही जब 9 अंक का पूरी साइकिल खत्म होती है, मेजर रिफॉर्म होता है। थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं, 2017 जीएसटी रिफॉर्म इन इंडिया एंड नोटबंदी। आप नोटबंदी को कितना भी खराब कह लें, लेकिन पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी नोटबंदी ने, आतंकवाद की कमर तोड़ दी थी इस नोटबंदी ने। तो 2026 वही साल होगा, माइलस्टोन साल होगा। खासतौर से सत्ता में काबिज लोगों के लिए 2017 वनवास पूरा हुआ था, उत्तर प्रदेश में भाजपा का और योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी हुई थी। तो 2017 को मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं, कितने और आप मुझसे सुनना चाहेंगे इंपॉर्टेंट चीजें। तो नई चीजों का साल है, नेतृत्व का साल है, आरोग्यता का साल है। जिन लोगों को बीमारियों का इलाज नहीं मिल रहा था, उस इलाज का साल है। मंगल का दंगल खत्म होगा, संघर्ष खत्म होंगे, चाहे वो नौकरी में हो, विवाह में हो, धन के मामले में हो, शत्रु के मामले में हो, कर्ज के मामले में हो, प्रॉपर्टी के मामले में हो। इन सब का पटाक्षेप होगा, नया उदय होगा। 2025 पे कहीं से भी अच्छा नहीं कह सकता। मैं अभी कह भी रहा था किसी से कि मंदिर गए इस आशा में कि प्रसाद मिलेगा, तो वो तो खत्म हो गया और बाहर आए तो चप्पल चोरी हो गई। 2025 ऐसे ही बीता है पूरा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो ये कहे, मतलब गिने चुने हैं, कोई ऐसा खास व्यक्ति नहीं जो ये कहे 2025 ठीक गया। एक चीज मिली तो दूसरी गई। 2026 सब कुछ समेटने का साल होगा, नेतृत्व का साल होगा, आगे बढ़ने का साल होगा। देशों की कुंडलियां, उसके साथ देशों के मुखिया की कुंडलियां, सिर्फ इन्हीं 2 चीजों को अगर आप एनालाइज कर लेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसके अलावा कुछ भी एनालाइज नहीं करना है। तो अगर वहां देखता हूं तो नरेंद्र मोदी अपने स्वर्णिम काल से गुजर रहे होंगे 2026 में। तो निश्चित तौर पर जो देश हमारी तरफ नजरें गड़ा के बैठे हैं कि टूट होने वाली अमेरिका और इंडिया की, तो उन्हें बता दूं ये रिश्ता अटूट हो जाएगा 2026 में। ईगो क्लैश होंगे, क्योंकि ये साल भारत के लिए फॉलोअर से फाउंडर बनने का है और ये चीज कहीं ना कहीं कई लोगों को अखरेगी। लेकिन अमेरिका की बात करें, एआई, डिफेंस और तमाम जो टैरिफ लगे हैं, उनका पटाक्षेप मार्च के पहले हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं भारत के साथ कदम ताल मिलाने लगेगा। तो 2025 इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, कहां से अच्छा, अमेरिका जो परम मित्र, जो दोनों दोस्त एक दूसरे के कंधे पे हाथ डाले घूम रहे थे टाइम्स स्क्वायर में, ट्रंप एंड मोदी, वो आपस में बात नहीं कर रहे थे। 26 में वो चीज खत्म होगी। इंडिया भारत के रिश्तों में जो कोल्ड वॉर चल रहा था वो पूरी तरह से खत्म होगा। भारत की कुंडली बड़ी पॉजिटिव है, अमेरिका की कुंडली बड़ी पॉजिटिव है, मोदी जी की कुंडली बड़ी पॉजिटिव है। ट्रंप की कुंडली में जरूर एक ऐसी दशा अंतर प्रत्यंतर चल रहा है जहां पे वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे, उसकी बानगी 26 में भी देखी जाएगी। लेकिन रिश्तों में तलखियां खत्म होंगी, रिश्तों की वजह से ट्रेड लॉस खत्म होगा, और अगर ट्रेड लॉस खत्म होगा तो ये मान लीजिए हम और आपकी जिंदगी भी बेहतर होगी। तो भारत यूएस के रिश्ते देखें, अच्छा, डिफेंस समझौतों के साथ साथ कोई बड़े समझौते एआई से रिलेटेड, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड कहीं ना कहीं फलीभूत होंगे। ओनली समस्या हमें जो दिखती है सबसे ज्यादा, मैं नवजोत जी बताऊं, बांग्लादेश के साथ। फुल एंड फाइनल लिखा जाएगा 2026 में भारत का बांग्लादेश के साथ। या तो वो हमारे पाले में खड़ा होगा या अब हमारे विरोधी पाले में खड़ा होगा। अभी तक जैसे कि मोहम्मद यूनुस कहीं ना कहीं डबल गेम कर रहे थे, कभी इधर कभी उधर, लेकिन इस पर बहुत क्लैरिटी आएगी और भारत को बहुत सचेत रहना पड़ेगा पूरब की दिशा से में शासन करने वाले लोगों से, चाहे वो ममता बनर्जी हो चाहे बांग्लादेश हो। वहां पे उठापटक की स्थिति, वहां पर नुकसान, क्षय की स्थिति नजर आ रही है। देखिए 26 सूर्य का साल है। सूर्य जनरली हथियार नहीं उठाते हैं, जैसे परशुराम ने भी हथियार नहीं उठाए, लेकिन वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करना जानते हैं और पूरी तरह से कुचल देते हैं अगर आप उनको बार बार परेशान करेंगे। तो 2026 यही होगा। मोदी जी ने अभी तक जो भी किया, ऑपरेशन सिंदूर या जो भी हो, एकदम से हाथ खींच लिए, खराब स्थिति हुई।
26 में ऐसा नहीं होगा, वो बिल्कुल भी शांति, वो पूरी तरह से शांति रखेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान ने कोई भी नापाक हरकत करी तो ये तय है 2026 में मुंह तोड़ जवाब देंगे। और अगर बात करें तो एक दिखता है फरवरी मार्च का महीना, फिर दिखता है सितंबर अक्टूबर का महीना, जहां पर कुछ घटनाएं हो सकती हैं। मैं अभी से ही आपको बता दे रहा हूं, आतंकवादी। उसके बाद भारत कोई बड़ा निर्णय पाकिस्तान के साथ लेगा। पाकिस्तान के साथ तमाम तरह के और संबंध 2026 में सुधरने की जगह बिगड़ेंगे, क्योंकि जब आप पाकिस्तान का चार्ट देखते हो, भारत का चार्ट देखते हो, साफ फर्क नजर आता है। तो निश्चित तौर पर स्थितियां अभी भी अच्छी नहीं है। 2025 में लुका छुपी के साथ सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस बार फ्रंट फुट पे होगा अगर पाक ने कुछ भी नापाक किया। निश्चित तौर पर पाक की स्थितियां, पाकिस्तान की स्थितियां खराब रहेंगी, फाइनेंशियल भी। भारत उसी के उलट बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। अब आपने कहा चाइना के साथ स्थितियां नहीं अच्छी होने जा रही। चाइना, सी फॉर चाइना, सी फॉर चीटिंग। तो निश्चित समझ लीजिए इस साल भी वो पूरे साल चीटिंग करता रहेगा। और पूर्व का एक ऐसा देश जो कि बहुत पावरफुल है, अगर हम, क्योंकि भारत की तारीफ में हमेशा चाइना को भूल जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए 2026 चाइना का साल रहेगा। यूएस पर वो अब भारी पड़ना शुरू होगा। इंडिया के साथ उसके रिश्ते अभी भी खराब रहेंगे।